बीजेपी के एमएलसी रजनीश हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। साहब, 20 तारीख को नोटिफिकेशन जारी की गई थी, महत्वपूर्ण जो पद है, लंबे समय से आप उस पर थे, उस पर पुनः आपको जगह दी गई, लेकिन आज हटाया गया, क्यों? देखिए, ये आप इसको हटाना मानिए या जो मानिए, शब्दों का आपने चयन किया है, ठीक है। पार्टी का निर्णय जो है, उसी निर्णय के आलोक में आज घोषणा हुई है सदन के अंदर। तो जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लंबे समय से करते आ रहे थे, उन जिम्मेदारी का निर्वहन अब कोई और करेंगे, लेकिन मुझे एक सदस्य के रूप में, बिहार विधान परिषद के एक सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारियां हैं और मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा पार्टी के लिए, अपने क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि के लिए, और पार्टी के रीति नीति को मैं अपने सदन में जो मुझे एक सदस्य के रूप में दायित्व है, उसका निर्वहन में करता रहूँगा। निर्वहन की बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि उप सचेतक के पद पे आप निर्वहन बेहतर ढंग से नहीं कर पाए थे? क्योंकि 20 तारीख को फरवरी में ही नोटिफिकेशन जारी किया गया, आपको पुनः उस जगह पे रखा गया और आज महज 1 महीने के अंदर हटाया गया। नहीं, ये अपने काम का मैं कितना अच्छा कर रहा था या कैसा कर रहा था, इसका मूल्यांकन मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ। इसका मूल्यांकन तो हमारी पार्टी करेगी, सदन में माननीय सभापति करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं वो करेंगे। तो ये निर्णय तो मूल्यांकन कि मैं अच्छा कर रहा था, क्या कर रहा था, बुरा कर रहा था, इस पर मैं नहीं कह सकता हूँ। पार्टी का निर्णय हुआ है और पार्टी का जो निर्णय है वो मैं मानता हूँ। जमीन स्तर से आपने राजनीति शुरू की, संगठन तक को मजबूत किया, ऐन वक्त पर इस तरीके से करना, क्या लगता है कि जो विगत कुछ वर्षों में बीजेपी की राजनीति रही है, वैसे में क्या एक झटका नहीं दिया गया? नहीं, मैं झटका नहीं मानता हूँ। मैं पार्टी के कई सांगठनिक पद पर रहा, प्रदेश में महामंत्री रहा, राष्ट्रीय सचिव रहा, अपोजिशन जब था तब भी मैं मुख्य सचेतक था अपोजिशन का। पार्टी सत्ता में जब वापस आई 17 में, तो मुझे उप मुख्य सचेतक रूलिंग पार्टी का बनाया गया और अभी हाल में सरकार चलते तक और फिर नए सरकार में भी मुझे कुछ दिनों तक आज तक रहने का अवसर मिला। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि यह एक झटका है या इस तरह की कोई बात है। दायित्वों का, जिम्मेदारियों का बदलाव होते रहता है और होते रहना भी चाहिए। अब मैं जिम्मेदारी मुक्त हूँ, अब एक सदस्य के रूप में मैं काम करूँगा। आहत है या दुखी? नहीं, बिल्कुल आहत नहीं है और ये सब दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। चलिए, तो 20 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी करके उप सचेतक का जो पद है उसे पुनः दिया गया था, जिस वक्त उन्होंने कहा था कि पार्टी के लिए हर संभव काम करूंगा और अपने पद का निर्वहन बेहतर ढंग से करूंगा, लेकिन महज 1 महीने के बाद ही उस पद से हटाया गया और दूसरे किसी को वो जिम्मेदारी दी गई। आप बने रहे फर्स्ट पेज झारखंड के साथ। धन्यवाद।